रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी 2025 में पूछे वाला लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जसप्रीत ने 5% वार्षिक ब्याज दर पर 12,800 जमा किए, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो 2 वर्ष बाद जसप्रीत को प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। तो देखिए टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना, मतलब कि 12,800 रुपया जसप्रीत जो है इसको बैंक में जमा करता है। कितने रेट से, तो 5% के रेट से। कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए। तो हमें पूछ रहा है कि जसप्रीत को 2 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है 2r इंटू आर स्क्वायर, यानी 2 गुणे 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, यानी 10.25। 2 साल बाद जसप्रीत को 10.25 रुपए का इंटरेस्ट लगे, 10.25 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कि 110.25। 2 साल बाद कितना है, मतलब कि 12,800 गुणे 110, 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, उसका प्रिंसिपल है 100, तो उसका कंपाउंड टोटल मिलेगा अमाउंट कितना, तो टोटल अमाउंट मिलेगा 110.25। हमारा इंटरेस्ट है इतना, इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 110.25, यानी 110.25 रुपए उसको मिलेगा। 25/100% नहीं, इतने रुपए उसको मिलेगा। किसको, तो जसप्रीत को। यहाँ से हम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर से हम देख लेते हैं 5 2 7 8 1 9। देखिए इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, तो 9 का कितना भी से हम गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट अगर 9 है, 9 से 9 का मल्टीपल भी 9 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 9 का मल्टीपल है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 9 का मल्टीपल नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हम देख लेंगे कितना आ रहा है। इसको अगर सोल्व भी करिएगा इतना ही आएगा, अगर इसको सोल्व भी करिएगा तो हमारा कितना आएगा, तो 14,112 रुपए ही आएगा करेक्ट आंसर। अगर ऐसा नहीं है तो आप सेकंड मेथड से भी देख लीजिए। फर्स्ट मेथड है, अब सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड जिसे 12,800 रुपया प्रिंसिपल है, इस पर कितना का इंटरेस्ट लग रहा है, 10.25% का इंटरेस्ट लग रहा है। 2 साल का इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, 2 साल का इंटरेस्ट है इतना। इसको जो हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर डबल आ गया। जब इसको हम 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 से 25, 5 चौक के 20, 5 एकम 5, 5 चौक के 20 इतना आया। फिर 4 से कटाया, 4 3 12, 4 दूना 8, यानी 32 गुणे 41 गुणा करेंगे तो 32 से कम 32, 32 चौक के 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 128। 128 में 3 जोड़ेंगे, हमारा 128 और 3 हो जाएगा 128, 29, 30, 31, यानी 131, यानी 1312 रुपए। तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12,800 यानी प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो हमारा 8 3 11, 2 1 3, एक हंसलिया जो आया हासिल 4 और 1, यहाँ पर 14,112 रुपए ही आए। तो देखिए 2 1 3 1 4 4 8 1 9, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। तो जो भी आंसर हुआ हमारा कितना, 9 का मल्टीपल ही हुआ। सेकेंड मेथड ये हो गया। अगर आपको थर्ड मेथड अपनाना है तो थर्ड मेथड भी है इसका। अब ट्री मेथड भी है। ट्री मेथड, थर्ड मेथड कौन सा है, तो थर्ड मेथड है इसका ट्री मेथड, यानी कि ट्री मेथड। तो इसका देखिए 12,800 का जब हम 5% निकालेंगे, 5% ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गया, तो कितना आएगा 12,800 का 5%, 2 0 से 2 0, 5 8 40 के 0, 5 दूना 10, 4 5 दूना के 10, 4 14 के 4, 5 5 640 रुपया। तो 1 साल का कंपाउंड 640 रुपया हो गया, 1 साल 2 साल। अब ट्री मेथड 640 का जब हम 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 0 5 दूना 10, तब हमारा हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। जब यहाँ से हम देखेंगे टोटल, अब यहाँ पर टोटल ऐड करेंगे, टोटल इंटरेस्ट आ गया 4 3 7 6 प्लस 640, 640 प्लस 672 रुपए कितने हुए, इसको ऐड करेंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल हमारा जो इंटरेस्ट होगा कितना होगा, तो 2 7 4 11, 6 6 12 1 13, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1312 रुपए ही होंगे। इसी 1312 रुपए को जब हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा टोटल हमारा अमाउंट निकल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तो हमारा इंटरेस्ट के साथ जोड़ेंगे तो अमाउंट निकलेगा। यही हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर। देखिए तीनों मेथड जो हम बता दिए आपको। हमारा रेलवे का ही 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एएलपी का। कह रहा है कि यदि किसी सभी आंकड़ों का माध्य दिया है 65, कितना दिया है, माध्य बराबर माध्य दिया है कितना, तो माध्य दिया है हमारा 65 यानी 65, और बहुलक दिया है कितना, तो बहुलक दिया है 23, बहुलक दिया है कितना, तो बहुलक दिया है 23। तो हमें कह रहा है कि अनुभवजन्य सूत्र का उपयोग करते हुए माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है हमें, माध्यिका हमें निकालना है। क्या, तो माध्यिका को हमें निकालना है। कौन सा सूत्र प्रयोग करते हुए, तो अनुभवजन्य सूत्र प्रयोग करते हुए। तो अनुभवजन्य सूत्र कौन से क्या कहता है, तो अनुभवजन्य सूत्र कहता है हमारा कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, -2 गुणे में माध्य, अनुभवजन्य सूत्र कहता है। तो बहुलक का मान कितना है, तो बहुलक का मान 23 है, गुणे 3 गुणे माध्यिका को हम x मान लेते हैं, -2 गुणे माध्य का मान कितना दिया है, तो 65 दिया है। तो जब हम 23 को यहाँ पर 23 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 5 10, 6 दूना 12, 1 13, 1330 रुपया इधर इक्वल टू 3x हो जाएगा।
देखिए गुणा ठीक है ना, 2 5 10 और 6 दूना के बाद, अच्छा 6 दूना 12 1 13, ठीक तो है। अब यहाँ से देखेंगे 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, तो 3x का वैल्यू आ जाएगा 3, यहाँ पर ऐड करेंगे 3, यहाँ पर ऐड करेंगे, अब 3 2 5 और 153 कितना आ गया। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 5 15 और 3 कम 3, तो हमारा जो माध्यिका का मान आ गया कितना आ गया 51 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन रेलवे टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में पूछा हुआ है कि दिया है कोस थीटा अब बटा में 1 माइनस साइन थीटा प्लस में 1 माइनस साइन थीटा अब बटा में कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि ऐसे क्वेश्चन को अगर आप मेथड से जाइएगा तो आप लंबा फंसिएगा, तो मेथड से नहीं जाना है, चुपचाप यहाँ पर थीटा इसको 2 मेथड बताएंगे हम। इसका ट्रिपलेट से भी बना सकते हैं और इसका थीटा का मान भी बोल सकते हैं। जो थीटा का मान हम यहाँ पर 90 डिग्री अपने से लेते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री लेते हैं तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 बटा में 1 माइनस साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर 1 माइनस 1 बटा में कोस 90 डिग्री का मान 0, तो यहाँ से हमारा टोटल आ जाएगा 0/1 1/0, मतलब कि हमारा 0 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0, 1 - 1 या 0, तो 0 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 0 आ रहा है, यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा 2, ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 सेक थीटा, 2 सेक 90 डिग्री, 2 सेक 90 डिग्री। देखिए तो कोस 90 डिग्री का यहाँ पर देखेंगे कि कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 90 डिग्री का मान देखिए 2 सेक 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे इनफाइनाइट, मतलब कि हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। ये 2 इनफाइनाइट में कितना भी गुणा करेंगे तो हम 0 ही आएगा, इनफाइनाइट में कितना भी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर 2 सेक 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही हम त्रिभुज से भी बना सकते हैं ट्रिपलेट का सहारा लेकर। जैसे देखिए त्रिभुज PQR है, ठीक, यहाँ पर Q का मान हो गया, यहाँ पर देखिए 3 4 और 5, 3 4 और 5 का हम ट्रिपलेट लेंगे। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, तो लंब होती है। तो कोस थीटा, कोस यानी कोस थीटा में लंब बटा कोस होता है आधार बटा यानी 4/5, यानी 4 सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड है। 4/5 प्लस 4/5 प्लस 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कोण, यानी थीटा के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, तो थीटा के सामने वाली भुजा 3/5 हो जाएगी, लंब बटा कोण, यानी थीटा का मान हो जाएगा 3/5। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा कोण, यानी 3/5, यानी 3/5 बटे में यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा का मान 4/5। अब यहाँ से हम फिर से सोल्व करेंगे, एक स्टेप और बढ़ेगा हमारा, 4/5 बटे में यहाँ पर 5 बटे में 5 5 एकम 5 में से 3 गया 2/5 प्लस यहाँ पर हो गया 2/5 बटे में 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 दूना 4 और 2/4, यानी ये हमारा आ रहा है कितना, तो हमारा आ रहा है 2 + 1/2, यानी कितना, तो 2 दूना 4 और प्लस 1 5 बटा में 5/2। 5/2 अब हम ऑप्शन में डाल के देखते हैं तो किसका आता है। तो सबसे पहले पहला ही ऑप्शन है कौन सा, 2 सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर होगा 2 सेक थीटा बराबर होता है क्या, तो कोण बटा आधार, यानी 5/4, कोण बटा आधार यानी 5/4, इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी, हो जाएगा आधार, हो जाएगा कोण, यानी इक्वल टू 2 गुणे 5 बटे में 4, यानी 2 दूना 4, 5/2। तो 5/2 किसका आ रहा है, तो 2 सेक थीटा का ही 5/2 आ रहा है। तो हमारा पहला करेक्ट आंसर ये हो गया। देखिए फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों हम बता दिए। कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, ये देखिए रेलवे का क्वेश्चन है, कह रहा है कि x इंटू रूट वाई और y इंटू रूट एक्स का एलसीएम यानी लॉस दिया है l, तो 4 गुणे एक्स क्यू गुणे रूट वाई पावर 6 और y क्यू गुणे 4 इंटू एक्स पावर 6 का अंडर रूट का एलसीएम ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए यहाँ से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि दिया है x इंटू अंडर रूट वाई और y इंटू अंडर रूट एक्स का इसका एलसीएम दिया है कितना, तो एलसीएम दिया है l। क्योंकि हमें पता है कि जो बड़ी 2 पावर क्यू गुणे 3 पावर क्यू गुणे 2 पावर 1 गुणे 3 पावर 2, तो इस गुणनखंड का जो एलसीएम होता है जिसका पावर अधिक होता है, यानी 2 पावर 3 गुणे 3 पावर 3, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, हम x गुणे अंडर रूट वाई को हम y पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर y गुणे x को अंडर रूट x पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम जो बड़ा गुणांक होगा, मतलब बड़ा जितना पावर हो, जिस पर पावर बड़ा होगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू वाई पर पावर कितना है 1, बड़ा है 1/2 से, तो इक्वल टू हो जाएगा l, कितना हो जाएगा l। अब हमसे सेकंड देखिए पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि 4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू एक्स क्यू इंटू अंडर रूट वाई पर पावर 6 और वाई क्यू इंटू अंडर रूट 4 इंटू एक्स पे पावर 6 का हमें एलसीएम पूछ रहा है। एकदम सिंपल सा है, वही मेथड हम अपनाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 इंटू एक्स पे पावर 3 इंटू वाई पे पावर 6, इसको तोड़ेंगे तो 6/2, मतलब 1/2 को 6/2 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही फिर यहाँ पर वाई पे पावर 3 इंटू अंडर रूट 4 इंटू 4 जब बाहर आएगा रूट से तो 2 हो जाएगा, 4 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर x है इंटू एक्स पावर 6/2 हो जाएगा। देखिए हम 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, सही, x क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पर कटेगा तो y पावर 3 हो जाएगा, 2 3 6 से। अब यहाँ से हो जाएगा y क्यू इंटू 2 पावर 1 इंटू एक्स पावर 3, मतलब जिसका जो बड़ा पावर होगा वही इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 पावर 2 बड़ा है कि 2 पावर 1, तो 2 पावर 2 बड़ा है, यानी 2 पावर 2 इंटू एक्स क्यू बड़ा है, एक्स क्यू इसमें भी है, एक्स क्यू इसमें भी है, तो एक्स क्यू ही एलसीएम हो जाएगा, इंटू वाई क्यू बड़ा है, वाई क्यू यहाँ पर वाई क्यू हो जाएगा। ठीक,
यानी 2 दूना 4 और x गुणे y का मान l दिया है, तो यहाँ पर x इंटू वाई का क्यू मतलब कि l का क्यू 4 इंटू l क्यू हमारा एलसीएम हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिलहाल 2025 का है यह।